तक मार्केट में जो नंबर्स का पूरा प्ले देखने को मिला है और कई ऐसी कंपनियां जिन्होंने बहुत ही शानदार तिमाही नतीजे पेश किए, उनमें से एक है दरअसल इंडियन होटल। लगातार पिछले 4-5 तिमाहियों में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी का है और FY24 की दूसरी तिमाही में भी हम देख रहे हैं प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक ही रहा है। आय 16% बढ़ी है, मुनाफा 38% बढ़ा। अगर आप ऑपरेशनली देखें 21% तक का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स में 1% की बढ़त दर्ज हुई क्योंकि यहां पर दरअसल इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ से थोड़ा सा दबाव बनता दिखाई दिया है, वरना डोमेस्टिक कारोबार काफी शानदार है। कंपनी के MD और CEO पुनीत चटवाल हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत जी, स्वागत है आपका। एक और मजबूत तिमाही के लिए बहुत बहुत बधाइयां। मुझे अगर आप एक अंदाजा दे सके कि डोमेस्टिक पोर्टफोलियो जो आप लोगों का पूरी तरह से तैयार है, उसमें कितना सर्ज देखने को मिला है इस बारी, ऑक्यूपेंसी का आंकड़ा क्या है और रफली रूम रेट्स में कितनी बढ़त देखने को मिली है? ऑक्यूपेंसी और रेट्स दोनों काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, डबल डिजिट ग्रोथ है। और बहुत जो अहम बात है हमारे लिए, अक्टूबर का महीना अनयूजुअली गुड रहा है। तो जो हमारा जो Q3 होता है, दैट्स द बेस्ट क्वार्टर हिस्टोरिकली, क्योंकि इसमें आपके साया की जो डेट्स होती हैं, शादियों की, दिवाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो ये जो है हमें तो अब तक ऐसा लग रहा है कि 70% ऑक्यूपेंसी पहली बारी क्रॉस कर सकती है। और इसका G20 और वर्ल्ड कप से सिर्फ थोड़ा सा इम्पैक्ट है हमारे एंटरप्राइज लेवल रेवेन्यू, और जो हमारे को जो इसका जो रेवेन्यू मिला है G20 का और वर्ल्ड कप का, वो मे बी इस देश में हाईएस्ट है, बट हमारे एंटरप्राइज लेवल पे इसका सिर्फ 2% टोटल टॉप लाइन पे इम्पैक्ट। तो 98% मींस कि फंडामेंटल बिजनेस जो है आपका, जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस है, वो बहुत स्ट्रांग है। और हमें लगता है कि रेट्स और ऑक्यूपेंसी, जिसे हम रेफपार कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेट और ऑक्यूपेंसी, ये डबल डिजिट ग्रोथ में चलता रहेगा। ये डिलीवरी फिर H2 में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि थर्ड क्वार्टर की तो बस आप उसी में अब चल रहे हैं, राइट? जी, तो ये रिफ्लेक्ट होगी थर्ड क्वार्टर में भी और फोर्थ क्वार्टर में। जो एक चीज जो बदली है इंडिया में, जिसको हम अभी इतना अहम नहीं दे रहे, बट ये परमानेंट चेंज है, जो हमारी जैसे एडिशन है माइस सेगमेंट में, भारत मंडपम है, यशो भूमि है, आपका जियो वर्ल्ड सेंटर है, कैपिटल ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया में, इससे आपके नए सोर्सेज ऑफ डिमांड आ रहे हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो गवर्नमेंट का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से। सो जितने नए एयरपोर्ट्स आपके आ रहे हैं उड़ान स्कीम में या प्रसाद स्कीम में, या नए डेस्टिनेशंस या इंप्रूवमेंट ऑफ करंट डेस्टिनेशंस, उससे भी काफी हमारी ग्रोथ आनी चाहिए सेक्टर में। और फाइनली जो चीज अभी हमारे पास नहीं हुई है, वो है हमारा फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। अभी भी प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा। जो G20 या B20 की वजह से जो लोग आए थे, दैट वाज वन ऑफ। तो अभी ये सेकंड हाफ में होता है कि फॉरेन ट्रैवलर आते हैं, और हमें उम्मीद है आने वाले 4-6 हफ्ते में इसमें काफी बढ़ोतरी आएगी। तो ये आपके मार्जिन्स को और कितना बूस्ट कर पाएगा, क्योंकि आपका ऑफ कोर्स वो लक्ष्य है 33% के मार्जिन्स का, उस राह पर तो आप निकल पड़े हैं। क्या H2 में उसके काफी करीब जाने की पूरी उम्मीद है? देखिए, हमने 33% गाइडेंस दिया था आह्वान 2025, जो हमारी स्ट्रैटेजी का नाम है, जो उसका जो मोटो है। हम ऑलमोस्ट 33% लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पहुंच गए थे। और अभी तक जो भी हमें मालूम है, बिजनेस ऑन द बुक्स जो भी अभी हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, उसमें ऐसी कोई बात सजेस्ट नहीं करती कि ये कम होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर वर्ल्ड में कुछ होता है, कोई वॉर होती है, या छोटा सा ब्लिप आता है, या ट्रैवल वार्निंग्स आती है, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। बट हमारा बिजनेस मॉडल, हमारा ब्रांडस्केप इस वक्त इतना डाइवर्सिफाइड है कि हम इस कोई भी चैलेंजेस को मिटिगेट कर सकते हैं। एक चीज मैं एक नोट पढ़ रही थी जहां पर क्लियरली आपके डोमेस्टिक रेवेन्यू में पिकअप देखने को मिला है, लेकिन इंटरनेशनल रेवेन्यू बहुत ही हल्का सा बढ़ता दिखाई दिया है। कोई खास वजह है इसकी? ये क्या ग्लोबल अनसर्टेनिटी उसका इम्पैक्ट है या फिर कुछ और है पुनीत जी? नहीं, बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। दुबई बहुत स्ट्रांग है,
श्रीलंका ऑन द वे अप, क्योंकि पिछले साल इसी टाइम पे काफी डाउन था। मॉलडीव्स में थोड़ा सा करेक्शन है बिकॉज कोविड की वजह से मॉलडीव्स में बहुत ज्यादा एक तेजी आ गई थी, तो उसमें थोड़ा 10-15% कमी है। पर जो लंदन हमारे लिए काफी अच्छा किया है, हालांकि अभी लंदन में अपसाइड आनी बाकी है एज अ मार्केट। तो हमारा होटल तो ऑब्वियसली पिछले साल से बहुत बेहतर किया है लंदन में। प्रॉब्लम आ रही है सैन फ्रांसिस्को, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ही नहीं, हर सेक्टर में, सेफ्टी में और उसका जिसे कहते हैं बेरोजगारी में, सैन फ्रांसिस्को में काफी ज्यादा एक सोशल टेंशन बन गई है। और न्यूयॉर्क में स्टिल नॉट बैक टू प्री कोविड लेवल। तो मेनली जो इंटरनेशनल में आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ ये 2 मार्केट से है। हम इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में जब ये मार्केट स्टेबलाइज कर जाएंगी तो हमारे नॉर्मल बिजनेस में और बढ़ोतरी आनी चाहिए। पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इनफैक्ट जल्दी हम इन पर्सन भी एक डिटेल इंटरव्यू आपके साथ करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आपसे इस समय इजाजत ले रही हूं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू। तो एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन, इनफैक्ट शानदार प्रदर्शन का सिलसिला इंडियन होटल्स की तरफ से लगातार जारी है। स्टॉक हालांकि आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि बाजार को बीच में से डर लग रहा था कि क्या पिक आउट कर चुका है परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट कमेंट्री तो नहीं पिक आउट कर रही। स्टॉक आज गिरते बाजार में थोड़ा सा संभल कर 380 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ने वाले अपने पोर्टफोलियो में, उस पर भी नजर डालेंगे। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।